जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किल आती है तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर धीरे धीरे घोर निराशा पैदा करके हमारी जिंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहे जब तक हम उन पर विजय हासिल ना कर ले। आप सोचेंगे कि यह संभव है, लेकिन विश्वास मानिए दोस्त, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो यह प्रेरकदायक वीडियो लास्ट तक देखिए। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुजकिक था। निक वुजकिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो फुकोपेलिया नाम के दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। पैरों की जगह में बस छोटी सी एक अंगुली ही थी। डॉक्टर हैरान थे कि निक वुजकिक के साथ पैर नहीं है क्यों, हाथ क्यों नहीं है। निक वुजकिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक वुजकिक का जीवन कैसा होगा। एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक ने जीवन में कई तरह की मुश्किल आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वो निराश के अंधकार में डूब रहे थे। वो हमेशा यही सोचते थे, हे ईश्वर, मुझे हाथ पैर क्यों नहीं दिया। अगर हाथ पैर दिया होता तो बहुत अच्छा होता। प्रार्थना करते थे कि काश उनके हाथ पांव मिल जाए। वो अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि वो 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वो अकेले व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वो चाहे तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से भी जी सकते हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वो चाहे तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई अंगुलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वुजकिक को दुनिया में ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिसका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार ही है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मक का संदेश देने के लिए लाइफ विथआउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। 33 वर्षीय निक आज ना सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता है, बल्कि वह सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर ना होने के बावजूद वो गोल्फ, फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई ड्राइविंग भी करते हैं और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की समूहक भावना। आज वो दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहां हम छोटी छोटी बातें से परेशान और हताश हो जाते हैं, वही नीक जैसे लोग हर पल यहाँ साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज को खुले मन से स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। मुश्किल ही वो सीढ़ियां होती है दोस्त, जिन पर चढ़कर हमें जिंदगी की कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारी पास है उसके लिए धन्यवाद दे। साथियों, आपको ये पता चल गया होगा, जब कभी हमारी जिंदगी में समस्या या मुश्किल आती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होती है। नीक ने कैसे उनकी परिस्थिति से बाहर निकले। हमारी पास ऐसे भी परिस्थिति नहीं है तो हम क्यों नहीं आगे निकल सकते। हम भी कुछ बड़े कर सकते हैं, हम भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, हम भी दुनिया में कमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो को हर उस साथी के पास में आप शेयर कीजिए जिनकी ऐसे निराश ऐसे परिस्थिति में रहते हैं, जो अच्छे कुछ करना चाहते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, जरूर एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।